तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के आखिरी 10 दिन की। सावन का जो आखिरी 10 दिन बचा हुआ है, इसमें कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिनको करने से धन लाभ, कर्ज मुक्ति, मनोकामना पूर्ति और समस्याओं का समापन, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा सरल उपाय बताने वाली हूँ जो कि आप इन 10 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। अभी आपको प्रदोष की तिथि मिलेगी 6 अगस्त को, 5 अगस्त को आपको एकादशी मिलेगी, पुत्रदा एकादशी, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। बाकी जो सावन के 10 दिन हैं ये बहुत पावन है, इनमें आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये जो उपाय बताने वाली है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया और उन्होंने बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या लाभ होता है, और साथ ही शिव महापुराण में भी ये चीज़ें वर्णित हैं। तो चलिए बता देती हूँ कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, और सारे नहीं करने, सारे में से आपको ये कर सकते हैं या सारे भी अलग अलग डे में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कौन कौन से उपाय बताऊंगी? एक शहद का उपाय, दूसरा पीपल का उपाय, तीसरा आपको बताऊंगी लौंग का उपाय, 7 लौंग का उपाय, और जो है चौथा उपाय जो है वो त्रिशूल का उपाय, वो सबसे लास्ट में बताऊंगी त्रिशूल का उपाय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये जो उपाय बताऊंगी ये घर में आपको नहीं करना है, शिव मंदिर में जाके करना है। अब आप चाहे सुबह में करिए या शाम को करिए, जब आपको समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय जो है वो शहद का उपाय। शहद का उपाय तब किया जाता है या तो संतान से रिलेटेड कोई परेशानी होती है या जीवन की कोई ऐसी समस्या होती है जो बहुत दिनों से चली आ रही है और वो समाप्त नहीं हो रही है, तब हम शहद का उपाय करते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में शहद का उपाय इसी के लिए किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर जीवन में हम तरक्की नहीं कर रहे हैं तो भी हम शहद का उपाय करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों को जोड़ते हुए शहद का उपाय किया जाता है, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। करना कैसे है? सबसे पहला कार्य करना है, आपको थोड़ा सा शहद किसी तांबे के लोटे में डालना है और उसमें गंगा जल डाल करके उससे पहले शिव जी का अभिषेक करना है। फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है शिव जी का। इसके बाद एक बेलपत्र लेनी है, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको खूब अच्छे से शहद लगाना है और वो शिव जी को नहीं चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और अपनी समस्या, अपनी परेशानी जो भी आपको है वो आपको उनसे कहते हुए उस बेलपत्र को वहाँ पर समर्पित कर देना है। इतना करने मात्र से आपको बहुत लाभ होता है, जीवन में आप बहुत तरक्की करते हैं और बहुत लाभपूर्ण होता है। दूसरी चीज़ है पीपल के पत्ते का उपाय। पीपल के पत्ते का उपाय देखिए, हमेशा जब भी किया जाता है तो हमेशा धन लाभ के लिए किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमारी नौकरी या व्यापार में हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम उसी एक पद पर बैठे हुए हैं, वहाँ से हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक पीपल का पत्ता, मात्र एक पीपल का पत्ता आपको लेना है और पहले आपको सबसे पहले तो जल से अभिषेक करना है शिव जी का। और अभिषेक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता है उस पर आपको पीला वाला अष्टगंध चंदन लगाना है और थोड़ी सी काली तिल उस पर रख करके और बाबा से अपनी परेशानी, अपनी जो भी समस्या है उनसे कहना है। कहते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को शिव जी पे समर्पित कर देना है। उसको आपको कहीं नहीं चढ़ाना है, सिर्फ जो है वो शिव जी पर पिपलेश्वर महादेव का मन में ध्यान करते हुए आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है। आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलता है। इसके साथ ही 7 लौंग का उपाय बताऊंगी। 7 लौंग का जो उपाय है, ये बहुत से लोग कहते हैं हमें नज़र लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया है या हमारे घर में ऐसा हो गया है कि ऐसा हो रहा है, ये समस्या आ रही है, किसी ने नज़र लगा दी है। ये सारी चीज़ें अगर चलती हैं, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, परेशानी ठीक नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना है? 7 लौंग लेना है। किसी दिन भी करिएगा, ये पूरे जो 10 दिन का समय है सावन का, ये बहुत खास है, इसमें ज़रूर कीजिएगा। क्या करना है? जो है 7 लौंग लेनी है अपने राइट हैंड में
और जिस व्यक्ति को ऐसी समस्या है उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके और जाके शिव जी के मंदिर में अपनी बात बाबा से कहते हुए वो 7 लौंग शिव जी पे चढ़ा दीजिएगा आप, और 1 लोटा जल चढ़ा के बाबा से प्रार्थना करके और एक देशी घी का दीपक लगा करके अपने घर चले आइएगा। बहुत जल्दी आपकी समस्या समाप्त होने लगेगी। जो व्यक्ति बीमार है उसको स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो होने लगेंगी। अब जो सबसे आखिरी उपाय है ये बहुत खास है। तो क्या है वो? त्रिशूल का उपाय। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में पितृदोष है या ग्रह दोष है, वास्तु दोष है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो है ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे घर में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। हो भी सकता है कि ऐसा हो, लेकिन जो व्यक्ति रहता है वही उसको समझ सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको पहले तो अपने घर में एक ग्रह शांति की पूजा करानी चाहिए। साथ ही एक त्रिशूल मार्केट से खरीद करके लेकर आइए और पूरे जो 10 दिन का समय है उसमें जाके किसी दिन भी शिव जी के मंदिर में उस त्रिशूल को शिव जी के पास लगा दीजिए और लगा करके उनसे अपनी प्रार्थना कहिए कि बाबा ग्रह दोष है, पितृदोष है, वास्तु दोष है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, हम क्या करें? तो इसके लिए मैंने उपाय के तौर पर आपको ये त्रिशूल भेंट किया है। आप हमारी इस समस्या का निराकरण कराइए। आप त्रिशूल लगा करके आइएगा और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आपकी समस्या बिल्कुल धुआं बन करके उड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी समस्याएं कैसे समाप्त होती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो त्रिशूल लगाइएगा वो पीतल का होना चाहिए, किसी और धातु का मत लीजिएगा, लोहे का तो बिल्कुल मत लीजिएगा। जब भी खरीदिएगा त्रिशूल तो पीतल वाला खरीदिएगा। छोटा ही लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा लगाएंगे तभी होगा, छोटा सा भी हम ले सकते हैं। लेके और शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए और लगा के प्रतिदिन अगर हो सके तो उनको नमस्कार करते हुए ऐसी जगह पर, ऐसे शिव मंदिर में लगाइएगा जहाँ पर आप, जिधर से आपका डेली आना जाना होता हो, ताकि उस मंदिर से आपका सामना हो सके। और प्रतिदिन उनको प्रणाम करते हुए अपनी कामना कहते हुए बाबा से चले जाइएगा। जीवन में तरक्की आने लगेगी और जीवन आपका सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये सारे अचूक उपाय हैं, शिव महापुराण में वर्णित हैं। इन सभी को करने से 100% लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।